समुद्र मंथन हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णित एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, दूध का समुद्र का मंथन किया था। यह कथा मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलती है। समुद्र मंथन की पूरी कहानी। देवताओं की परेशानी। देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। असुरों की शक्ति बढ़ने लगी, जिससे देवता कमजोर पड़ गए। परेशान होकर वे भगवान विष्णु के पास गए और समाधान मांगा। 2. अमृत प्राप्त करने की योजना। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि क्षीर सागर, दूध का समुद्र का मंथन किया जाए, जिससे अमृत प्राप्त होगा। लेकिन अकेले देवता यह कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें असुरों को भी इस कार्य में शामिल करना पड़ा। 3. मंथन की तैयारी। मंदराचल पर्वत को मंथन की धुरी बनाया गया। वासुकी नाग, शेषनाग का ही एक रूप, को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी, असुरों ने उसका सिर पकड़ा। भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए, अवतार लिया और पर्वत को अपने पीठ पर रखा ताकि वह डूबे नहीं। 4. समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। मंथन के दौरान समुद्र से कई बहुमूल्य चीजें निकली, जिन्हें 14 रत्न कहा जाता है। हलाहल विष। इस विष को भगवान शिव ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए। 2. कामधेनु गाय। यह गाय देवताओं को दी गई। 3. उच्चैश्रवा अश्व। यह घोड़ा इंद्र को मिला। 4. ऐरावत हाथी। यह भी इंद्र को प्राप्त हुआ। 5. कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु ने इसे धारण किया। 6. कल्प वृक्ष स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। 7 अप्सराएं, रंभा, मेनका आदि, ये स्वर्ग को मिली। 8 वारुणी, मदिरा देवी, असुरों को प्राप्त हुई। 9 पारिजात वृक्ष, यह भी स्वर्ग को गया। 10 चंद्रमा। भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया। 11 लक्ष्मी देवी माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और विष्णु जी को वरण किया। 12 शंख विष्णु जी को मिला। 13 धन्वंतरी ऋषि, वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 14 अमृत कलश, यह देवताओं और असुरों के बीच विवाद का कारण बना। अमृत पाने के लिए असुर और देवता आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर दिया। मोहिनी ने चालाकी से अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाया। एक असुर स्वरभानु देवताओं के रूप में बैठकर अमृत पीने लगा, लेकिन चंद्रमा और सूर्य ने पहचान लिया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया, जो आज भी ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। अमृत पीने के बाद देवता शक्तिशाली हो गए और असुरों को परास्त कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। यह बताती है कि धैर्य, मेहनत और चतुराई से कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। भगवान शिव का त्याग, विष्णु की बुद्धिमत्ता और लक्ष्मी की कृपा को दर्शाया गया है। राहु केतु की उत्पत्ति से ग्रहों और ज्योतिष शास्त्र में उनके प्रभाव का आधार भी यही कथा है। अब समुद्र मंथन की कथा को साइंस की दृष्टि से देखते हैं, चलिए विस्तार में सुनते हैं। अब समुद्र मंथन की कथा को साइंस की दृष्टि से देखते हैं, चलिए विस्तार में सुनते हैं। समुद्र मंथन की कथा में वर्णित तत्वों को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इनका कुछ संभावित वैज्ञानिक व्याख्या इस प्रकार हो सकता है। 1. हलाहल विष, हाला पॉइजन, विषैली गैसों या रेडिएशन का प्रतीक। संभावित वैज्ञानिक व्याख्या। हलाहल विष को अत्यंत घातक और सर्वनाशकारी बताया गया है। यह किसी जहरीली गैस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड या रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रतीक हो सकता है। समुद्र की गहराइयों में कई विषैले तत्व मौजूद होते हैं, जो जब सतह पर आते हैं तो घातक हो सकते हैं।
शिव द्वारा इसे गले में रोकना एक कैटालिटिक अब्जॉर्प्शन प्रोसेस का प्रतीक हो सकता है, जिसमें किसी पदार्थ को निष्क्रिय किया जाता है। तो दानिम देही। 2 अमृत, अमृत, दीर्घायु देने वाला तत्व। संभावित वैज्ञानिक व्याख्या। अमृत एक ऐसा पदार्थ हो सकता है जो जीवन को बढ़ाने वाले अणु, एंटीऑक्सीडेंट्स, टेलोमरेज एक्टिवेटर्स या डीएनए रिपेयर एंजाइम्स से जुड़ा हो। आधुनिक विज्ञान में एंटी एजिंग और लॉन्जेविटी रिसर्च में कई ऐसी दवाएं और तत्व खोजे जा रहे हैं जो कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अमृत को अमृता देने वाला कहा गया है, जो रीजनरेटिव मेडिसिन या स्टेम सेल थेरेपी से मेल खा सकता है। 3 चंद्रमा, मून, समुद्र के ज्वार भाटा और जीवन का प्रतीक। संभावित वैज्ञानिक व्याख्या। समुद्र मंथन से चंद्रमा का निकलना चंद्रमा और समुद्र के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। वैज्ञानिक रूप से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। चंद्रमा का संबंध मन, जल और समय से भी जोड़ा जाता है, जो विज्ञान में सर्केडियन रिदम्स, जैविक घड़ी से मेल खाता है। 4 लक्ष्मी, वेल्थ, एनर्जी, रेयर एलिमेंट्स और एनर्जी रिसोर्सेज। संभावित वैज्ञानिक व्याख्या। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई, जिसका संबंध समुद्री संसाधनों और खनिजों से हो सकता है। महासागर में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ मेटल्स और मारीन बायोटेक्नोलॉजी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। 5 कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ जेम, डीप सी क्रिस्टल्स और प्रेशियस मिनरल्स। संभावित वैज्ञानिक व्याख्या। कौस्तुभ मणि एक दुर्लभ और मूल्यवान रत्न था जो समुद्र से निकला। वैज्ञानिक दृष्टि से समुद्र की गहराइयों में हीरे, पन्ने, मोती और अन्य कीमती खनिज मिलते हैं। यह हाइड्रोथर्मल वेंट्स और सबमरीन वॉल्केनिज्म से बनने वाले क्रिस्टल्स का प्रतीक हो सकता है। 6 कामधेनु, कामधेनु, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग। संभावित वैज्ञानिक व्याख्या। कामधेनु, जो इच्छानुसार दूध देने वाली गाय थी, आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिलेक्टिव ब्रीडिंग से जुड़ी हो सकती है। आज वैज्ञानिक तरीके से उच्च उत्पादन वाली गायों की नस्ल विकसित की जा रही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और क्लोनिंग के माध्यम से हम विशेष प्रकार की गायें तैयार कर सकते हैं। 7 पारिजात वृक्ष, पारिजात ट्री, मेडिसिनल प्लांट्स और हर्बल मेडिसिन। संभावित वैज्ञानिक व्याख्या। समुद्र मंथन से निकले पारिजात वृक्ष का संबंध औषधीय पौधों, आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्राकृतिक चिकित्सा से हो सकता है। समुद्री जीवों और पौधों से एंटीबायोटिक्स, कैंसर ड्रग्स और अन्य औषधियां विकसित की जा रही हैं। 8 राहु केतु, राहु केतु, ग्रहण और स्पेस साइंस। संभावित वैज्ञानिक व्याख्या। राहु केतु, जो सिर और धड़ के रूप में विभाजित हुए ग्रहण का वैज्ञानिक आधार हो सकते हैं। राहु केतु को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के लिए जिम्मेदार बताया गया है, जो वास्तव में अर्थ मून सन के अलाइनमेंट और शैडो इफेक्ट्स, इक्लिप्स फिनोमिनन का परिणाम है। 9 धन्वंतरी और आयुर्वेद, धन्वंतरी आयुर्वेदा, एंशिएंट मेडिसिन सर्जरी। संभावित वैज्ञानिक व्याख्या। धन्वंतरी समुद्र मंथन से निकले और उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। यह समुद्री जीवों और जड़ी बूटियों से विकसित औषधि विज्ञान, मरीन फार्माकोलॉजी का प्रतीक हो सकता है। समुद्री जीवों से आज भी कई दवाएं बनाई जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन फंगस से, कोरल कैल्शियम सी कोरल से और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश से। समुद्र मंथन की कथा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक घटनाओं, समुद्री संसाधनों, खगोल शास्त्र, औषधि विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी की झलक